गुड आफ्टरनून। बीए फर्स्ट ईयर का हमारा जो दूसरा चैप्टर था, इस चैप्टर में तीसरा पॉइंट रह गया था जिसे हम न्याय मंडल कहेंगे। न्याय मंडल के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें जो है न्याय मंडल एक शासन संस्था का तीसरा जो है तो एक अहम इंस्टीट्यूशन कहलाता है। आप देख सकते हैं कि न्याय मंडल किस लिए जो है तो प्रस्थापित किया गया है। न्याय मंडल का काम जो है लोगों को इंसाफ दिलाना, न्याय दिलाना। किसी के ऊपर अगर नाइंसाफ़ी होती है तो वहाँ पर वो शख्स न्याय दान के लिए अपील करता है। इसमें आप देख सकते हैं, अगर आप डीपली स्टडी अगर करेंगे तो यहाँ पर जिला सत्र न्यायालय है, तालुका सत्र न्याय जिसको हम दीवानी कहेंगे, दीवानी न्यायालय। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद जो है तो रीजनल लेवल पर भी है। उसके बाद हाई कोर्ट होती है, हाई कोर्ट के बाद जो है तो सुप्रीम कोर्ट कहलाती है। उसी तरह से न्याय मंडल के कुछ कार्य है या न्याय मंडल का जो नियुक्ति के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं की शासन संस्थेचा अथवा सरकारचा तिसरा अत्यंत महत्त्वाचा घटक म्हणजे न्याय मंडळ होय। आधुनिक राजकीय व्यवस्थेमध्ये न्यायालय आणि न्यायदान प्रक्रिया याला अतिशय महत्त्व आहे। खरे तर ते मानवी जीवनामध्ये न्यायाच्या संकल्पनेला अतिशय महत्त्व असते। न्यायाची संकल्पना म्हणजे रानटी अवस्थेतील, रानटी यानी कि जंगली अवस्था जिसको हम कहेंगे, रानटी अवस्थेतील मानवाने स्वीकारलेले सुसंस्कृत जीवन होय। हा प्रवास हजारो वर्षांचा आहे। मानवी समाजात राजकीय संघटना निर्माण होण्यापूर्वी न्यायालयाला स्थान नव्हते। अत्यांतिक स्वार्थ, सुडाची भावना, अन्यायाची आणि अत्याचारी वर्तन हेच मानवाच्या प्रारंभीच्या निसर्ग अवस्थेत अथवा रानटी अवस्थेत होते। राजकीय आणि सामाजिक विकासाच्या उत्क्रांतीमुळे अत्यांतिक स्वार्थी आणि सुडाच्या भावनेवर नियंत्रण बसविण्यात राजाला यश आले। कुटुंब संस्था, धर्म, नीती, मूल्य, रूढी, परंपरा यामुळे मानव हळूहळू सुसंस्कृत बनू लागला। राज्यसंस्था आणि इतर विविध सामाजिक संस्था यांच्यामुळे माणसातील पशुत्व कमी झाले। राज्यसत्तेने जनतेवरील आपले नियंत्रण हळूहळू वाढविले। या नियंत्रणामुळे न्यायाची संकल्पना अधिक स्पष्ट, स्वतंत्र आणि विशुद्ध होत गेली, कारण राज्याने समाजाच्या स्वास्थ्यासाठी, स्थैर्यासाठी, शांततेसाठी आणि विकासासाठी कोणीही कोणावर अन्याय करणार नाही, लुबाडणूक करणार नाही, दुःखी करणार नाही आणि असे जर एखाद्याने दुसऱ्यावर आपले वर्चस्व गाजविण्याचा प्रयत्न केला, आपल्या शक्तीचा आणि युक्तीचा वापर केला आणि त्रास दिला, तर राज्य असा अन्याय करणाऱ्या व्यक्तीला दंड देईल, शिक्षा देईल आणि दुर्बलाची, अन्यायग्रस्ताची बाजू घेईल। त्यासाठी राज्य आपल्या दंडशक्तीचा वापर करेल आणि हे काम पाहण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करेल। अशा कार्यालाच न्यायदान म्हणतात। प्रारंभिक काळात स्वतः राजाच हे काम पाहत असे। जसं जसं राज्याचा कारभार वाढला, व्याप्ती वाढली, तसे तसे राज्याने ही जबाबदारी धर्मगुरूकडे अथवा पुरोहित वर्गाकडे दिली। प्राचीन काळातील या व्यवस्थेमध्ये न्यायदानाचा आधार धर्मशास्त्रे, रूढी, परंपरा, धर्मगुरूने दिलेला निर्णयाचा फेरविचार करून अपराध्याला दया दाखविण्याचा अधिकार राजाला होता। ही प्राचीन परंपरा आजही आपणास राष्ट्रप्रमुख अथवा राष्ट्रपती यांना असलेल्या अधिकारात दिसून येते। जिस तरीके से आपको मैंने यहाँ पर पढ़ कर सुनाया, इसमें आप देख सकते हैं कि पुराने ज़माने में जो है तो जो हुकुमशाह थे, जो राजा थे, वही जो है तो न्यायदान करने का काम करते थे, वही इस चीज़ को देखते थे। लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदलता गया, उसी तरह से जो है तो राजाओं ने अपने काम को मद्देनज़र रखते हुए ये काम जो है तो धर्मगुरु के सपुर्द किया।
आप देखते हैं इस्लामी नुक़्ते नज़र से अगर देखेंगे तो उस ज़माने में जो है तो क़ाज़ी लोगों के हाथ में न्याय दिया जाता था, न्यायदान दिया जाता था, और उसको जो है तो राजा का हुक्म समझकर जो है तो न्याय की प्रक्रिया जो है तो अमल में लाई जाती थी। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर न्याय का होना बहुत ज़रूरी है। और तीसरी संस्था ये न्यायदान की संस्था है, और इसमें शासन या फिर और कोई भी जो है तो कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर कोई इंटरफेयर करता है तो उसे सज़ा दी जाती है, सख्त कार्रवाई की जाती है उसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर न्याय संस्था को जो है तो एक ऊंचा स्थान दिया गया है। उसकी एक अपनी गरिमा है, उसका एक अपना जो है तो स्टेटस है, और उस हिसाब से उसके फ़ैसले को जो है तो शासन को भी मानना पड़ता है, सरकार को मानना पड़ता है, पंत प्रधान को भी मानना पड़ता है, और राष्ट्रपति को भी मानना पड़ता है। इस नुक़्ते नज़र से जो है तो यहाँ पर न्याय व्यवस्था, चाहे फिर वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या कोई और कोर्ट हो, किसी भी कोर्ट में जो है तो उसको मानना बहुत ज़रूरी है। और उसी के साथ साथ जनता के ऊपर होने वाले जो अन्याय है, अत्याचार है, उसके बरखिलाफ़ अगर कोई कार्रवाई करता है, उसे इंसाफ देने का काम जो है तो कोर्ट का है। इस तरह से हम इसके आगे की प्रक्रिया दूसरे पीरियड में है तो देखेंगे। यहाँ पर मैं अपना विराम लेता हूँ। धन्यवाद।